चलिए मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं ओ यरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साशिन जैनम जयतु साशिन वंदित्व सर्वसिद्धि दोमचलमणोऽमं गतिं पद्ये वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुद केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिद। समय सार ग्रंथ की गाथा 36। भावक भावों से भेद ज्ञान क्या है, इसकी अपन ने बहुत विस्तार से चर्चा की। भावक यानी द्रव्य कर्म, यहाँ पर भावक के रूप में मूल रूप से मोहनीय नाम के द्रव्य कर्म को लिया और ऐसा मानना कि उस मोहनीय द्रव्य कर्म के कारण मेरी जो अवस्था है वो विकारी होती है और उस विकारी अवस्था को जब मैं भाता हूं तो अपने आप को विकारी ही देखता हूं और जब मैं अपने आप को विकारी देखता हूं तो मुझे अपना शुद्ध स्वरूप कभी दिखाई देता नहीं और जब शुद्धता ही दिखाई नहीं देगी तो शुद्धता प्रकट कैसे होगी। आगे जाकर जब हम संवर अधिकार में पहुंचेंगे तो वहां पर बहुत प्रसिद्ध ये गाथा है, जो शुद्ध भावे आत्म को वो शुद्धता ही प्राप्त हो, अविशुद्ध भावे आत्मा अविशुद्धता को प्राप्त हो, क्योंकि जैसा भावे वैसा हो जावे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये सब बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कि भावना की मुख्यता को दर्शाती हैं। तो इसलिए जिस दशा को हमें प्रकट करना है पहले वैसा स्वरूप भाना भी तो पड़ेगा और अभी हम अपने आप को तो भावक मोह कर्म के द्वारा विकारी भा रहे, तो जब तक विकारी भाते रहेंगे तो देखेंगे भी कैसा, प्रकट भी कैसी होगी, पर्याय विकारी ही होगी। पीछे की लाइट बंद कर दीजिए। तो विकारी ही दशा हमें निरंतर अपनी नजर आते रहेगी और इससे पर्याय में भी वही विकार निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए ऐसे भावक भावों से भेदज्ञान करते हुए मोह का तिरस्कार किया, मोह के प्रति निर्ममता दिखाई, है ना। हमारे जो आचार्य होते हैं, मुनिराज होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो बड़े निर्मम होते हैं। लोक में तो इस निर्मम शब्द को गाली की तरह प्रयोग किया जाता है कि कितने निर्मम हो, लेकिन वास्तव में तो असली निर्मम यदि कोई है तो कौन है? यही ज्ञानी है, यही मुनिराज हैं। और उनकी निर्ममता काय के प्रति है? अपनी ममता के प्रति उनकी निर्ममता है, अपने मोह के प्रति वे निर्मम हैं। और हम हमारे मोह को, ममता को ही पालते पोसते रहते हैं, इसलिए वही मोह नवीन नवीन रूप धारण करके निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरह से अपन ने लक्षण भेद से ये देखा कि ये भावक नाम का मोह कर्म है, ये तो पुद्गल की रचना है। बस दिक्कत ये है कि ये दोनों ही एक ही जगह पर उत्पन्न हो रहे हैं और इनके एक क्षेत्रावगाह संबंध को अलग अलग कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हमें ये गलतफहमी हो जाती है उनके साथ मौजूदगी के कारण कि दोनों एक ही हैं, या इस मोह ने ही मेरे को विकारी बना दिया है, मेरा शुद्ध स्वरूप चला गया है। आचार्य कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता। पुद्गल कभी भी जीव रूप से परिणमित नहीं होगा और जीव कभी पुद्गल नहीं बनेगा। ज्ञान स्वभाव रहेगा, पुद्गल हमेशा पुद्गल रहेगा। और ये मोह कर्म चूंकि पुद्गल की रचना है,
इसलिए साथ में मौजूद होने पर भी श्रीखंड की भांति जैसे शक्कर और दही, इनका स्वाद भेद निरंतर हमेशा रहेगा। अब वो एक ही जगह पर जब मिल जाते हैं तो हमें कुछ अलग अनुभूति देने लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, शक्कर ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, दही ने भी स्वभाव को नहीं छोड़ा। ऐसे ही मोह और ज्ञान साथ में रहने पर भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। एक सदा पुद्गल की रचना है और एक सदा चैतन्य का परिणमन है। ऐसा लक्षण भेद जब हमें अनुभव में आता है तो इसे ही बोलते हैं भावक भाव से भेद ज्ञान। भावार्थ अपन को पढ़ना है, उससे पहले एक बार अपन पुनः ये गाथा पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 77। णत्थि मम को विमोहो बुद्धि उव ओग एव अहमिको तम मोहणिम मत्तम समयस् वियाणया वेन्ति कुछ मोह वो मेरा नहीं उपयोग केवल एक में ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। देखिए भावार्थ अगले पेज पर। यह मोह कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, उसका उदय कलुष यानी मलिन भाव रूप है, और वह भाव भी यानी वो मलिन भाव भी मोह कर्म का भाव होने से पुद्गल का ही विकार है। अब जो भाव पैदा हो रहा है ना विकारी, उसे भी क्या कह दिया, ये भी पुद्गल है। आगे जाकर ऐसे बहुत प्रकरण आएंगे जहां पर राग द्वेष को भी पुद्गल कह दिया जाएगा, तो फिर हमें ये लगेगा कि ये पुद्गल कैसे हो गया, राग और द्वेष पुद्गल कैसे हो सकता है, वो तो जीव में ही हुआ ना, जीव का ही वैभाविक परिणमन है, जीव का ही अशुद्ध उपादान है। तो ये विवक्षा लगती है वहां पर जब उस राग और द्वेष को पुद्गल का कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि पुद्गल के अवलंबन से पैदा हुआ है, उसका कारण पुद्गल है। तो जो पुद्गल द्रव्य के द्वारा पैदा हुआ वो भी कैसा होगा, वो भी पुद्गल होगा। देखो ये चार विवक्षाएं मिलती हैं जैन आगम में कर्मों के संबंध में। एक तो कहता है कि ये जो राग के संबंध में, आत्मा और राग का संबंध कैसा। एक विवक्षा कहती है ये राग जीव का है, एक विवक्षा कहती है ये राग पुद्गल का है, एक विवक्षा कहती है ये राग दोनों का है, और एक विवक्षा कहती है ये दोनों का नहीं है। तो ये चारों विवक्षाएं कहां कहां लगती हैं। कहते हैं फिर ये राग पैदा हुआ जब दोनों का नहीं है तो किसका है, कहते हैं उसकी अपनी योग्यता का है। राग राग का है, क्रोध क्रोध का है, ऐसा कह देते हैं। क्योंकि स्वतंत्र पुद्गल हो तो पुद्गल में भी राग नहीं है, स्वतंत्र जीव हो तो जीव में भी राग नहीं है ना। जैसे ऐसा होता है ना कि एक बच्चा हो, जब वो अपने ननिहाल में होता है तो वो कौन का पुत्र, उसका परिचय माँ की तरफ से दिया जाएगा। जब वो अपने पिता के गांव में हो तो किसका कहा जाएगा, और वैसे किसका है, दोनों का। और सरकार से पूछो तो कहते हैं उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो अपना इंडिविजुअल है, किसी का नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपराध कर दे और वो कहने लगे कि मेरे पिता तो निरपराधी हैं, मेरी माता तो निरपराधी है, तो कहते हैं भैया उनको भूल जाओ, तुम अपना एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो और तुम्हारी इंडिविजुअलिटी के कारण तुम्हें स्वयं उसकी सजा मिलेगी। तो ऐसे देखा जाए तो अब वो किसी का नहीं है, समझ में आया ना। हर एक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र नागरिकता होती है एक समय के बाद। जैसे कि माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों, जब तक बच्चा समर्थवान नहीं होता 17-18 साल की उम्र तक, तब तक तो पिता और माता की नागरिकता उसको मिल जाती है, थोप दी जाती है। लेकिन उसके बाद यदि वो सक्षम हो जाए तो फिर वो दुनिया के किसी भी देश का नागरिक बन सकता है। और यदि किसी अन्य देश का नागरिक बन जाएगा तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि उसके माँ बाप कहाँ के नागरिक थे, उसकी नागरिकता फिर उस देश की मानी जाएगी, उसके माँ बाप के हिसाब से उसकी नागरिकता तय नहीं होगी। तो इसका कारण क्या है
क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना इंडिविजुअल है। ऐसे ही ये राग किसका है? जब कभी भी जीव स्वच्छंदी होता है और वो ये कहने लगता है कि अरे मैं कोई राग वाग नहीं करता हूं, मैं कोई कर्म वर्म नहीं करता हूं, जब इस तरह की बातें करने लगे और ज्यादा योग्यता लगाने लगे और योग्यता लगाकर अपने विकार को दूर ना करे, तब आचार्यों को इस विवक्षा का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं ये तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही पुरुषार्थ की कमी का कारण है, ये राग किसी और का नहीं है, तुम्हारा ही विकारी परिणमन है। लेकिन जब कोई अपने आप को बहुत डिप्रेस महसूस करने लगे, अरे ये राग ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, हमें मुक्त नहीं होने दे रहा, इन कर्मों के कारण हम बड़े परेशान हैं, बेचैन हैं, तो कहते हैं तुम्हें क्या समस्या हो रही है, ये तुम्हारा है ही नहीं, इसका तिरस्कार करो, ये तो किसकी रचना है, ये तो पुद्गल द्रव्य की रचना है, तुम तो स्वतंत्र एक अखंड टंकोत्कीर्ण ज्ञायक तत्व हो, तुम तो अपनी पहचान अपने उस मूल भाव के जरिए करो ना। तो ऐसा करके क्या कर दिया, वो उसे किसकी रचना बना दी, पुद्गल की। लेकिन वस्तु स्वरूप से देखो तो कहते हैं कि नहीं, ये पुद्गल और जीव जब दोनों साथ में मिलते हैं तो ये साथ में मिलने के बाद इसका उत्सर्जन हो रहा है। अवलंबन पुद्गल है लेकिन दृष्टि जीव की खोटी है, तो इन दोनों चीजों के सम्मिलन से ही क्या पैदा हुआ है, राग हुआ। तो किसका है, दोनों का है। लेकिन वस्तु स्थिति और ज्यादा सूक्ष्मता से विचार करोगे तो किसका है, उसकी दोनों का ही नहीं है, वो अपनी अपनी स्वयं की योग्यता का है। राग किसका, किसका, हाँ, जब जब वो साथ में एक ही साथ पैदा हुआ ना, क्योंकि जीव और पुद्गल दोनों एक साथ सन्निकट थे और वहीं पर वो राग की विकारी पर्याय पैदा हो रही थी, तो हमने क्या कह दिया कि वो दोनों का है। तो ये सब जैन आगम में अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग विवक्षाएं आती हैं। जब तक अपन इन विवक्षाओं को नहीं समझेंगे, और सारी विवक्षा का उद्देश्य एक ही होता है, ऊपर उठना, नीचे गिरना नहीं होता। जैसे कि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की तो किस लिए की, कि हम हमारे विकार को पोषित करते रहें, हम ये कहते रहे वो जब सम्यक दर्शन होना होगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थहीनता के लिए क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय तो अमृत है जो पर द्रव्य के कर्तृत्व को तोड़ने के लिए है, और आप उस क्रमबद्ध पर्याय को सुनकर अपने पुरुषार्थ को हीन कर दो, इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय थोड़ी है। कर्म व्यवस्था जितनी भी पूरी कर्णानुयोग में आती है, ये किसके लिए? इस कर्म व्यवस्था को समझकर कोई अपनी पुरुषार्थहीनता का सारा आरोप किस पर मढ़ दे, कर्मों के ऊपर मरने लगे, इसके लिए कर्म व्यवस्था को समझना नहीं है, बल्कि कर्म व्यवस्था की नियत, सुचारू और ईमानदार व्यवस्था को समझकर हमें हमारे दोष दिखें और उन दोषों को दूर करने के लिए हमारा पुरुषार्थ जागृत हो, इसके लिए वो कर्म व्यवस्था समझना कार्यकारी है। जैन शासन का कहीं भी कोई भी उपदेश, भले हमें वो उपदेश एकदम परस्पर विरुद्ध लगता हो, लेकिन वो सारे उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए हैं, कोई भी नीचे खींचने के लिए नहीं है, नीचे गिराने के लिए नहीं है। तो ये बात हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ऐसे ही अभी ये जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में तो वो पुद्गल, वो राग किसके कोटे में डाल दिया गया, पुद्गल के। क्यों? क्योंकि यहाँ आचार का विजन क्या है, हमारे दिमाग में पांचवी गाथा हमेशा रहना चाहिए। क्या है वो पांचवी गाथा? आचार्य एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाना चाहते हैं, और वो एकत्व व्यक्त आत्मा तब तक देखने में नहीं आएगा जब तक हम भावक कर्म को अपने विकारी भाव्य का कर्ता मानेंगे, और विकारी भाव्य का सिर्फ कर्ता ही नहीं मानेंगे, हम अपने आप को विकारी ही देखेंगे। तो जब हमने स्वयं को विकारी देखा तो फिर वो एकत्व विभक्त, विभक्त का मतलब क्या होता है, विभक्त यानी द्रव्य कर्म, नौ भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न जो है। तो जब हमने खुद को विकारी माना तो हमने स्वयं में द्रव्य कर्म का सद्भाव भी किया और भाव कर्म का सद्भाव भी किया। हमारा एकत्व किन से जुड़ गया? उस द्रव्य कर्म से और भाव कर्म से। इसलिए आचार्य का चूंकि संकल्प ये है कि उन्हें तो दृष्टि का विषय वो आत्मा दर्शाना है जिसकी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है, जिसकी अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया ना? वो विषय आपके सामने रखना है। आप समझने के लिए जीव को चाहे जैसे समझो, लेकिन सम्यक दर्शन का विषय कौन सा है, कौन सा जीव है,
वो एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा है। यदि उसे हम जरा सा भी उसमें अशुद्धता का समावेश करेंगे, ऐसे अशुद्ध द्रव्य की दृष्टि कभी सम्यक दर्शन का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि अशुद्धता को भाने से अशुद्धता ही पैदा होगी, शुद्धता को भाने से शुद्धता पैदा होगी। यही तो बात है ना। क्या कहते हैं, भावना की यही तो सामर्थ्य है। हम वो कल प्लेसिबो टेस्ट की बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है, आदमी भाने से सही हो जाता है। आजकल वो एक भावना योग चलता है ना, वो एकदम नितांत मिथ्या नहीं है, बल्कि आयुर्वेद वगैरह में बाकायदा उसका पूरा गणित दिया गया है। हाँ, ये जो एक तो किताब लिखी है, उस लेखक का नाम क्या, बहुत फेमस किताब है, बुकर प्राइज और कौन कौन से पुरस्कार उसको मिले, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नाम से। बस कुछ नहीं है, लोग बाग इस तरह के कुछ ध्यान सत्र होते हैं, मेडिटेशन, जहां पर जैसे किसी को बड़ी से बड़ी बीमारी हो ना, और वो ध्यान लगा लगा कर उस बीमारी को सही कर देता है। तो ये तो बहुत छोटी चीज है, इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। कहते हैं कि भावना तो तुम्हें भगवान बना सकती है, तो ये छोटी मोटी बीमारियां दूर कर दे तो इसमें क्या सामर्थ्य है ना। जुनून, भावना, हमने शायद 31 या 32वीं गाथा के समय भी उसकी बात की थी कि भावना की कैसी सामर्थ्य है। हाँ, भावना भावनाशनी करके वो पंक्तियां हैं, भजन है, क्या है उसमें, है ना। तो ये यही यहां पर कह रहे हैं कि तुम देखो अपने आप को कैसे भा रहे हो, इससे तुम्हारी आगे की गति डिसाइड होगी। आपने अपने आप को कैसे भाया। अब हम शुरू से लेके आखिरी तक अपने आप को कर्मों से युक्त भाएं कि कर्म ही मेरे को रुला रहा है, कर्म ही मार रहा है, कर्म ही प्रताड़ित कर रहा है, कर्म ही के कारण मुझे आत्मा अच्छा नहीं लग रहा, लोग ये कहने लगते हैं। तो मालूम टोडरमल जी का पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण पढ़ना, अब हम जब पढ़ते हैं तो लगती हमें बहुत सभ्य भाषा है, लेकिन टोडरमल जी ने पूरे ताव में आके लिखा है वो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाला प्रकरण है ना। कहते हैं कि ये भोग विलास और इन सारे कार्यों में तब तो तू अपनी रुचि से प्रवर्तता है, तब तुझे वहां पर कर्म वर्म दिखते नहीं है। और जहां आत्मा की बात सुनने की रुचि की बात आती है तो तुरंत तुझे कौन दिखाई देने लगता है, कर्म। खुद तो पुरुषार्थहीन बना रहना चाहता है और दोष कर्मों पे लगाकर मेहनत बना रहना चाहता है। और ऐसा 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 उन्होंने बोला कि तू झूठ बोलता है। इस तरह के शब्दों से क्या कहते हैं, ताड़ना दी है अज्ञानी के शिथिलाचार के ऊपर। तो बहुत उग्रता के साथ टोडरमल जी का एक अलग लेवल का पावर वहां पर देखने को मिलता है। देखो बहुत सरल सी बात है, जब ये लोग कहते हैं ना हमें आत्मा वात्मा अच्छा नहीं लगता, हमें समझ में नहीं आता, जब भी आप आत्मा की बात करते हो हमें समझ में नहीं आता। एक दुनिया का बहुत छोटा सा सिद्धांत है, परिचय से प्रीति होती है। सिंपल सी बात है, परिचय नहीं करोगे तो प्रीति नहीं होगी। हमने पूरे जीवन भर किसका परिचय किया, 365 डेज है ना, 24x7, और जन्म से लेकर अभी तक जब हमारा स्कूल में दाखिला होता है तब हमारा किससे परिचय कराया जाता है। पहले दिन से दिमाग में क्या चीज, जब बच्चा 2 साल का 1.5 साल का भी होता है ना, तभी से उनके घर वाले भाने लगते हैं, बेटा तुझे कलेक्टर बनना है, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, बेटा तुझे इंजीनियर बनना है। मतलब तब से ही तो उन्हें क्या दिखने लगा है। तो बच्चे की अपब्रिंगिंग ही वहीं से हो रही है, पैसा 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 पैसा, नाम पद प्रतिष्ठा, बस यही पद पैसा प्रतिष्ठा, यही चीज तो उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है। अब आप देखो पूरा परिचय कायगा हो रहा है, और फिर बाद में 5 मिनट यदि आत्मा की बात सुन ली और फिर हमें आत्मा समझ में नहीं आ रही, तो आप ये सोचो ना परिचय काय का किया। लोक में बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है ना, जब लड़का लड़की थोड़ी सी ठीक ठाक उम्र के हो जाते हैं तो हमें माता पिता को देखने लगता है ये लड़के की संगत बिगड़ गई है, ये गलत लड़की के साथ है, या लड़की गलत लड़के के साथ है। तो फिर वो बच्चे आके बोलते अरे नहीं जस्ट फ्रेंड, वी आर जस्ट फ्रेंड। तो माता पिता को मालूम बेटा ये फ्रेंड ब्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ पे तुम जब परिचय कर रहे हो ना ये प्रीति में कन्वर्ट होगी, इसलिए संगति बदल दो। हम भी ये कोशिश करते हैं कि सही संगत में रहेगा, सही परिचय मिलेगा तो वहां पर सही गुणों के प्रति प्रीति होगी। देवगुरु शास्त्र काय के लिए होते हैं, आप परिचय करो, देवगुरु शास्त्र की सन्निधि में आप रहोगे तो उनके परिचय के बीच में आपको बीतरागता अच्छी लगेगी, और रागियों के बीच में रहोगे तो वहां क्या अच्छा लगेगा, वहां तो राग ही अच्छा लगने वाला है। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है ये, और कुछ नहीं है।
आपको आत्मा तक पहुंचने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आत्मा के बारे में यानी अपने बारे में परिचय प्राप्त करो। अभी आत्मा वात्मा कहते हैं ना, तो ये भी आत्मा जैसा शब्द जो हम खुद हैं वो हमारे लिए इतना अजनबी बन गया है कि यदि लोक में यदि कोई बाहर कह दे ना कि तुम आत्मा हो तो ऐसा लगेगा ये कैसी डरावनी बातें कर रहा है ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, कितना ज्यादा अनजान और अजनबी हो गया है। हमारी जो सत्ता है, हमें हमारी सत्ता कितनी अनजान लगने लगी। तो अब कहते हैं कि इसकी प्रीति कैसे पैदा हो, क्या एकमात्र तरीका है? एकमात्र आगम के आलोक में ही तो ये काम किया जा सकता है। बोलो इस दुनिया में और कौन आपको सिखा रहा है? आपका रोज 20-22 पेज का पेपर आता है, उसमें एक भी लाइन पढ़ के बताओ कि जो ये कह रही हो कि तुम आत्मा हो। बोलो, ये 24 घंटे के चैनल चल रहे हैं और कम से कम 250 चैनल चल रहे हैं, उनमें से एक भी लाइन ऐसी आती है जो तुम्हें बोलती हो कि तुम आत्मा हो? क्या बोलेगी? ये जितनी करोड़ों रील बन रही है, करोड़ों रील पर डे की, मैं अभी एक दिन सुन रहा था कि आज से 30 साल पहले आपको एक दिन में जितनी सूचना मिलती थी ना, आज 600 गुना सूचना मिलती है। 600 टाइम्स मोर 600 गुना। जैसे कि आज से 25 साल पहले मतलब सन 2000 में आपके दिन भर की सूचना का पैमाना होता था 1 गुना। एक चीज को आप जानते थे, अब आप कितना जान रहे हो दिन भर में? तो कितना ओवरलोडेड है मस्तिष्क। अब ये 600 गुना जो सूचना मिल रही है, काय की मिल रही है? आपकी पर्याय मूलता को बढ़ाने वाली मिल रही है या फिर आपको ये बताने वाली मिल रही है कि तुम आत्मा हो? बताओ क्या क्या सूचना मिल रही है। अब सोचो भेद विज्ञान कितना मुश्किल हो रहा है आने वाले समय में। हम तो इसे प्रोग्रेस मान रहे हैं अपनी, हम इसे अपना विकास मान रहे हैं कि देखो हम कितना अपडेटेड हैं। अब तो और चैट जीपीटी आ गया है, मतलब आप उस कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अभी चैट जीपीटी कितना एडवांस लेवल का काम कर रहा है, और आज से 1.5 साल बाद सूचना के लेवल पर इतना एडवांस हो जाएगा कि ये जो अपने बहन जी के जो ग्रंथ लिखे ना, सुन के 5 मिनट लगेंगे पूरे जीवन भर के पूरे ग्रंथ लिखने में चैट जीपीटी से। ये जो बहन जी के प्रवचनों के ग्रंथ लिखने में इतनी मेहनत लगी ना, अभी एक एक वर्ड सुन के कुछ नहीं करना है आपको, बस वो सीडी कंप्यूटर में डालोगे, करो, मान के चलो 100 घंटे की सीडी आपने कंप्यूटर में डाली, पूरी 100 घंटे की सीडी 2 मिनट में स्कैन करके टाइप करके दे देगा सामने। 2 मिनट के अंदर 100 घंटे के प्रवचन, ऐसे कम से कम 5 ग्रंथ लिख के रख देगा चैट जी आने वाले समय में। एआई अभी कर रहा है ये काम। मैं तो अपने ऑफिस में डेली यूज कर रहा हूं। मुझे पहले जो 7 दिन में काम करने में मुझे जितना टाइम लगता था ना, मुझे 3 घंटे भी नहीं लगते अपने ऑफिस का काम करने में। पूरे वीकली काम मेरा 2.5 से 3 घंटे में हो जाता है। सारे प्रोग्राम इतने तेजी से, बस उसको प्रॉपर, उसको क्या देने की जरूरत है? डायरेक्शन देने की जरूरत है। प्रॉपर उसे क्या बोलते हैं? कमांड। प्रॉपर कमांड दो तो वो सामने आता है। सब कल्पनातीत है, ये सूचनाओं में कोई दम नहीं बची है। ये आपकी पूरी की पूरी एक कर्म प्रकृतियां, सठखंडागम धवला 1 सेकंड में 1 क्लिक के अंदर बाहर निकाल कर देगा। बस आपको कुछ नहीं देना है। ये जो लोग याद कर रहे हैं ना, एक काम चैट जीपीटी आज से 1000 साल बाद भी नहीं करेगा, वो है स्वसंवेदन। इसलिए सूचनाओं में कोई दम नहीं बची है आज के समय में। आप किसी भी लेवल की सूचना अर्जित कर लो, उसमें कोई चवन्नी की दम नहीं है। यदि हमें उस चीज का बहुत महात्मा आता हो ना, वो तो बाधक बन रही है सूचनाएं। यदि हमें हमारी सत्ता की खबर नहीं पड़ रही है तो वो सूचनाएं तो बाधक बन रही है। ये तो बहुत गए गुजरे जमाने की बात हो गई कि जब आप बहुत ज्यादा दिमाग में ओवरलोडेड हो जाते थे सूचनाओं के द्वारा। आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आजकल के समय में कोई याद रखता है फोन नंबर? पहले लोगों को 100 नंबर याद रहते थे तो अपन उसकी बड़ी कीमत करते थे। कई लोगों को अपना मोबाइल नंबर याद नहीं रहता आजकल अभी आपको अपना याद है, आज से 5-1 साल बाद आपको लोगों को अपना भी याद नहीं रहेगा। क्यों इतना दिमाग लगाना है? वो भी पुरानी यादें। हाँ, लोग पहले कोर्स चलते थे ये इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह के, जगह जगह कोचिंगें रहती थी और खूब कमाई होती थी। वो धंधा पूरा ठप हो गया कि नहीं? आजकल एक चश्मा आता है, ऐसा चश्मा, ठीक है, और उसमें यहाँ पे आपके डिटेक्टर रहता है, उसे दबाओ, आ रहा है। वो बहुत महंगा नहीं है चश्मा, 10,000 के अंदर ही आता है। ये मत समझना कि वो लाखों करोड़ों का आता है। इतना आप दुनिया के किसी भी आदमी के सामने बातें करो, वो जर्मन में बोल रहा है, आपको हिंदी में समझ में आता है। बस यहाँ से स्पीकर में बिल्कुल बहुत आराम से वो समझ में आता है। अब आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ वो चश्मा लगा के, अब बोलो क्या करोगे?
सोच रहे हो आप, दुनिया में वर्तमान में 500 से ज्यादा मूल भाषाएं होंगी। अब पहले तो आदमी अंग्रेजी सीख रहा था अकेला, अब क्या करने की जरूरत है। और इतनी प्रॉपर हिंदी आती है, इतनी प्रॉपर, जबरदस्त, इतना तो कोई अच्छा से अच्छा ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाएगा। हाँ, और ऐसे ही सामने वाला लगाया हुआ है ना। मेरे एक मतलब साधर्मी ही है बड़ौदा के, तो वो ये चाइना हांगकांग वगैरह जाते हैं, वो खुद भी एक रोबोट लेके आए हैं अपने घर में, बड़ौदा के रहने वाले हैं। और बहुत वो बताते हैं, मिलन जी, वो पॉडकास्ट बनाते हैं। ये जो अपना ये जैसे तत्वार सूत्र का पॉडकास्ट बनाया उन्हें, और हांगकांग में चाइनीज भाषा में, मंदारिन में, ऐसे बनाते हैं इन सब तत्वार। और बनाने में 2 मिनट लगते हैं, कोई बहुत कलाकारी का काम नहीं है। वो कमांड देते हैं, 2-5 मिनट में पूरा तत्वार सूत्र का पूरा पॉडकास्ट बन जाता है चाइनीज भाषा में। कहते हैं कि मेरे कुछ मित्र हैं जो चाहते हैं जैन धर्म को समझने के बारे में, तो वो चाइनीज में कैसे समझाओ, तो बस वो प्रॉपर कमांड देकर उन्होंने चाइनीज में बना कर दे दिया, और वो डालते रहते हैं अपने, कभी सोशल मीडिया पे, कभी व्हाट्सएप पे, तो मैं देखता रहता हूँ। अब वो एक इतना अच्छा रोबोट लेके आए हैं, मतलब अपन तो अच्छा ही कहेंगे ना, लोक भाषा में सब काम करता है। वो बर्तन मांजता है, क्या कहते हैं, चादर बिल्कुल सीट प्रॉपर बिछाता है, फिर ऊपर से शाम के समय पूरे घर वालों को भक्ति भी करवाता है। ऐसे वो पूरा बर्तन मांज के आता है रोबोट। वो सारे वीडियो डालते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा ये, कभी आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है वो तो मैं कुछ नहीं, मुझे उनकी फेसबुक प्रोफाइल खोल के आपको दिखाने की जरूरत है। बढ़िया बर्तन मान के आता है, चादर वादर बिछा के आता है, और फिर शाम को आएगा और रविंद्र जी की भक्तियां पढ़ने लगेगा, है ना, और बाकी पूरा परिवार भी बैठ जाएगा। अब बोलो वो क्या नहीं कर रहा है। अब सूचनाओं से क्या हो रहा है बताओ आप। यदि आप भावक से भाव्य को भिन्न नहीं, मतलब भावक भाव्य भाव से अपने को भिन्न नहीं देखोगे, तो इन सूचनाओं में क्या दम है। आपको पता नहीं है आने वाले 2-3 साल में कितनी चीजें तेजी से चीजें चेंज होने वाली हैं। मतलब 25 सालों में जो परिवर्तन आया ना, उससे तेज 5 सालों में आएगा। और ये पिछले 25 सालों में जो परिवर्तन आया वो पिछले 250 सालों में नहीं आया था। और अब अगले 5 सालों में जो परिवर्तन आएगा वो पिछले 25 सालों में नहीं आया, इतनी तेजी से। अब इसमें लेकिन एक चीज पे ही काम होगा, इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तंत्र। लेकिन अनुभूति तंत्र डेवलप हो रहा है क्या, नहीं बताओ। वो नहीं होगा ना, वो क्यों, क्योंकि पुद्गल का सूचना पुद्गल है, इंफॉर्मेशन इज पुद्गल। तो सारा काम पुद्गल में हो रहा है, चैतन्य में कोई काम नहीं हो रहा है। चैतन्य में 100 साल पहले भी काम नहीं हुआ और 100 साल बाद भी काम नहीं हुआ, क्योंकि चैतन्य का काम कोई परद्रव्य नहीं करेगा, चैतन्य का काम आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए बोलो कद्र कौन की है, एक काम नहीं हो पाने वाला। एक बार क्या हुआ कि किसी ने गुरुदेव के ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए बहुत बुरी कविता लिखी, बहुत ही वाहियात कविता, जितने गंदे गंदे आरोप लगा सकता था उतने आरोप लगाए। तो हमारा जो टोडरमल स्मारक का ग्रुप है, तो उसमें सब बड़े ताव में आ गए। तो मैंने कुछ नहीं किया, वो कविता कॉपी की, चैट जीपीटी में डाली, और मैंने उसके कमांड दिए कृपया इसके प्रति उत्तर में कविता लिखें। तो उसने उसके प्रति उत्तर में पूरे आरोपों का खंडन करते हुए सामने वाले के ऊपर आरोप लगाते हुए एक कविता लिख दी 1 मिनट के अंदर, और वो कविता मैंने वापस इधर डाल दी। मैंने कहा भैया दूसरे ने टीका टिप्पणी की है, उसके जवाब देने के लिए तो चैट जीपीटी है, तुम अपने परिणाम खराब मत करो। ये सब काम तो चैट जीपीटी कर लेगा, लेकिन एक काम चैट जीपीटी नहीं करेगा, वो है स्वानुभूति। तो अपनी सारी ताकत स्वानुभूति में लगाओ। क्या होता है ना कि हम सब पहले, जब मैं नया नया शास्त्री पढ़ रहा था और पढ़ के निकला था, तो अपने घर परिवार में बहस करने की बहुत आदत थी अपने कजिन्स वगैरह से। तो उन्हें ही बताता था नहीं जैन धर्म ऐसा है वैसा है। अब मुझे लगता है क्यों फालतू में दिमाग खराब करना है। और वहां में जब मैं लोगों को समझा रहा था ना, तब भी मैंने बाद में अपने ही परिणामों का मूल्यांकन किया। हम जो कर रहे होते हैं, जो मान रहे होते हैं, वो हमारा अहंकार बन जाता है, और दरअसल हम हमारे अहंकार का ही टकराव करते हैं दूसरों के बीच में। अब हमारी जो मान्यता पड़ गई ना, आजकल देखो धर्म के नाम पर इतनी लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, क्योंकि आपकी मान्यता आपका अहंकार बन जाती है। अब आप भले कांजी स्वामी को मानो, कांजी स्वामी का मानना आपका अहंकार बन गया है, लेकिन इससे कुछ हो नहीं जाएगा। आप समय सार को पढ़ने लगो, ये आपका अहंकार बन गया। जो जिस अनुयोग को पढ़ने लगे ना, तो वो अनुयोग का अहंकारी हो जाएगा। तो अब वो क्या करेगा, वो जस्टिफाई करेगा कि मैं जो पढ़ता हूं, मैं जो सुनता हूं, मैं जो कहता हूं, मैं जो मानता हूं, वो ही सही है। तो वो 4 आदमियों के सामने बहसबाजी करने लगेगा। लेकिन आप अपने भीतर उतर के देखो, ये आपकी क्रिया, आपके परिणाम,
ये आपके तात्कालिक परिणाम, ये आपका अहंकार बन गए और आप अपने अहंकार को जस्टिफाई कर रहे हो। लोक में होता है कि नहीं ऐसा? पतला आदमी होगा ना तो वो अपने पतलेपन के 50 क्वालिटी बता देगा, देख पतले होने के इतने फायदे, और मोटा आदमी होगा तो मोटेपन के फायदे बता देगा, है ना। वो अरे खाते पीते दिखना चाहिए, थोड़ा ऐसा लगना चाहिए, एक जिंदगी मिली है, खाओ पियो मजे करो, तो ऐसा बताने लगेगा। जो किताबें ज्यादा पढ़ता है वो किताबों की क्वालिटी बताएगा, और जो नहीं पढ़ता वो कहेगा अरे किताबें पढ़ने से क्या होता है, जिंदगी जियो तब असली अनुभव मिलते हैं, वो उसे जस्टिफाई करेगा। तो लोक में जो आदमी जो कर रहा हो वो उसे जस्टिफाई करने लगता है। क्यों करता है? क्योंकि ये उसका अहंकार बन गया है। इस पूरे अज्ञान को एक लाइन में बता दिया कि भैया तुम भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहे हो और कुछ नहीं है। यदि वो ये चीटी चिंटा से भी खड़े होके पूछा जाए ना, ये चीटी से पूछे कि भाई ये शक्कर रखिए तो ये शक्कर चाहिए और ये मनुष्य पर्याय है, तो तू बोल क्या चाहेगी? तो कहेगी मुझे मनुष्य पर्याय नहीं चाहिए, मुझे तो शक्कर चाहिए। वो तो हम पूछ नहीं पाते। यदि आने वाले समय में चीटियों के बुद्धि तक भी पहुंच गया सूचना तंत्र, तो आप देखना ये निकल के आएगा सामने। चीटी आदमी होना नहीं चाहेगी, चीटी चीटी ही रहना चाहेगी, मच्छर मच्छर ही रहना चाहेगा। जो आदमी जाए, बचपन में हम लोग इस तरह की बात नहीं सुनते थे, हमारा देश महान है, हमारा खाना ऐसा, हमारा वैसा, और हम अंग्रेजों के बारे में चाहे जो बकते रहते थे, ये नहाते नहीं है, ये खाते पीते नहीं है, फलाना ढिकाना। अरे तुम्हारा सैनिटेशन उस लेवल का नहीं है जितना उनका है। भले तुम उनके नहाने धोने के ऊपर टीका टिप्पणी करो, कुछ नहीं है। तुम्हारी प्राप्त पर्याय में तुम तन्मय हो गए हो और तुम इस कारण से गाली देने लगे हो। यदि 4 उनमें विसंगति है ना, तो 4 तुम में विसंगति है। जैन शासन दूसरों के दोष देखना नहीं सिखाता है, जैन शासन में अपने दोष देखना सिखाया जाता है। परात्म निंदा प्रशंसे, प्रशंसा ये वाला सूत्र है ना, पर की निंदा करना और आत्मा की प्रशंसा करना, ये तो कहते हैं कि ये ज्ञानावर्णीय है। वो कौन से, शायद वेदनीय, वेदनीय कर्म के आश्रय के चिन्ह है दूसरों की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्रशंसा पर्याय मूढ़ होकर कर रहे हैं, हम पर्याय में बैठकर अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बस ऐसे ही अभी हम मान के चलो स्वाध्याय करने लगे तो हमें तत्काल में बाकी सब लोग कैसे दिखने लगते हैं। अरे तो अपने आप को भी सोचो ना, कुछ वक्त पहले तक तुम भी कैसे थे, हम स्वयं भी कैसे थे। हमने भी तो इसका तिरस्कार किया ही है ना एक लेवल तक। तो ठीक है, अब हमने दूसरे को समझा दिया किसी वात्सल्य बस, और वो भी एक लिमिट में समझाना चाहिए, जरूर उससे ज्यादा किसी को नहीं समझाना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे आपके ही परिणाम और आपके भाव खराब होंगे। और इसके बाद भी यदि कोई नहीं मान रहा है तो अपने परिणाम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरी दुनिया को सुधारते फिरें। यदि हमने अपने आप का ही समग्र रूपांतरण कर लिया, हम संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग में आ गए ना, तो यही इस भाव का सबसे महान काम हो जाएगा। बाकी आपने 10-20 लोगों को अपने अनुकूल बना लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वास्तव में तो आपका जीवन वो ही सामने वालों के लिए प्रेरणा का काम करेगा, आपके शब्द काम नहीं करेंगे। आप देखो ना, असली प्रभावना जीवन से होती है, असली प्रभावना शब्दों से नहीं होती है। हमारे जैसे सैकड़ों पंडित आ जाएं और बोलने लगे तो भी वो प्रभावना नहीं कर सकते, और एक निर्ग्रंथ दिगंबर साधु वो अपनी मौजूदगी से प्रभावना कर देंगे, और हम करोड़ों करोड़ों शब्दों से वो प्रभावना नहीं कर सकते। तो ये जीवन का महात्मा होता है, जीवन का महत्व होता है। इसलिए अपने जीवन के समग्र रूपांतरण में हमको लगना चाहिए। खैर चलो अब अपने वापस विषय पे आकर बात करते हैं। सोचा था भावार्थ और श्लोक दोनों में कर लूंगा, कर ही लेंगे अपन, भले थोड़ा जल्दी जल्दी ही करें। तो ऐसे क्या कहते हैं वो भाव, वह भाव भी मोह कर्म का भाव होने से क्या है, पुद्गल का ही विकार है। यह भावक का भाव जब इस चैतन्य के उपयोग के अनुभव में आता है, क्या होता है तब उपयोग भी विकारी होकर रागादि रूप मलिन दिखाई देता है, दिखाई देता है, लेकिन वो भावक रूप बदल नहीं गया है, वो मोह रूप बन नहीं गया, बस तुमको दिखाई दे रहा है। जैसे कि दर्पण में, दर्पण के सामने किसी रंग का कपड़ा आ जाए तो दर्पण भी कैसा दिखाई देता है, लाल पीला काला नीला दिखाई देता है ना। स्फटिक मणि का हमने पूर्व में उदाहरण पढ़ा था। स्फटिक मणि के सामने कोई रंग का कोई भी वस्तु आ जाए तो वो भी उस रंग की दिखाई देने लगती है, दिखाई देती है, होती नहीं है।
लेकिन जब उसका भेद ज्ञान हो कि चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो कहां हो रही है, ज्ञान दर्शनोपयोग मात्र है। चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति मोह रूप नहीं है, चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति कर्म रूप नहीं है। शक्ति की व्यक्ति यानी शक्ति का व्यक्त होना, प्रकट होना, शक्ति का पर्याय में उभर कर आना। अब हमें ये दिख रहा है कि इस पर्याय में तो राग है, अरे राग दिखाई दे रहा है, उस पर्याय का जरा मूल्यांकन करो गहराई में जाकर, तो उस पर्याय में क्या मिलेगा, ज्ञान ही मिलेगा। ज्ञान से खचित सर्व पर्याय ज्ञानमय ही हैं। आगे एक गाथा पढ़ेंगे हम, ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के भाव सभी अज्ञानमयी हैं। ऐसी ऐसी लाइनें आएंगी ना आगे। कहते हैं कि अज्ञानी के भाव अज्ञानमय क्यों है, क्योंकि अज्ञानी अपनी पर्याय में वो दिखाई देने वाले राग ही राग को देख रहा है। तो जब वो राग ही राग को देख रहा है तो वो राग को देखने के कारण, राग में एकत्व के कारण अपने अज्ञान को पुष्ट कर रहा है। और ऐसा वो अज्ञानी यदि व्रत भी कर ले, मुनि लिंग भी अंगीकार कर ले, लेकिन तब भी उसके भावों को क्या संज्ञा मिलेगी, वो अज्ञानमयी है। और ज्ञानी की दृष्टि उस झलकते हुए राग पर नहीं है, बल्कि उसकी दृष्टि किस पर है, अपने ज्ञान भाव पर है। तो ऐसा वो ज्ञानी गृहस्थी के बीच में रहते हुए भी उसके भाव कैसे हैं, वो ज्ञानमय है। वहां पर उदाहरण आएगा ये, सोने से निर्मित सारे आभूषण कैसे होते हैं, स्वर्णमय होते हैं। लोहे से निर्मित सारे आभूषण कैसे होते हैं, लोहमय होते हैं। ये पूरी गाथाओं में इस बात पर जोर आने वाला है। अपन 415 गाथाएं पढ़ेंगे ना। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, एक भी गाथा आपको ऐसी नहीं मिलेगी, एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें एकत्व व्यक्त आत्मा उभर कर सामने ना आता हो। उनका एक ही लक्ष्य है, बस आपको क्या दिखना चाहिए, वो एक दृष्टि का विषय, जिसकी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है, वो आत्मा दृष्टि में आना चाहिए। देखो आगे, जब उसका भेद ज्ञान हो कि चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शनोपयोग मात्र है, और यह कलुषता राग द्वेष मोह रूप है, वह द्रव्य कर्म रूप जड़ पुद्गल द्रव्य की है। कैसी है वो राग द्वेष मोह, वो किसकी रचना है, वो व्यक्ति किसकी है, वो कलुषता किसकी है, तो कहते हैं जड़ पुद्गल द्रव्य की है। तब भावक भाव जो द्रव्य कर्म रूप मोह का भाव है, उससे अवश्य भेदभाव होता है। हम ये जान लेते हैं कि मेरी शक्ति की अभिव्यक्ति तो कैसे हो रही है, दर्शन ज्ञान उपयोग मात्र, और मोह की अभिव्यक्ति कैसी हो रही है, पुद्गल द्रव्य रूप। तो पुद्गल द्रव्य का और ज्ञान दर्शन के बीच में तो अत्यंता भाव है। मैं पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता हूं? तब कहते हैं कि जब हमने ये जान लिया ना, इसी का नाम क्या है, हमने उससे भेदभाव कर लिया। और आत्मा अवश्य अपने कहां स्थित होता है, चैतन्य के अनुभव रूप स्थित होता है। इस तरह यहां पे ये भावक भाव से भेद ज्ञान की चर्चा अपनी पूरी होती है। अब इस अर्थ का द्योतक कलश रूप काव्य कहते हैं। तो अब अपन ये कलश पढ़ते हैं। स्वागता छंद है। हाँ चलिए बोलता हूं। सर्वतः स्वरस निर्भर भावम, चेतय स्वयं हम स्वयमिहैकम्, नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहा, शुद्ध चिद घन महो निधिरस्मि। देखो इसको मैं यहां से पढ़ता हूं, इसका पद्यानुवाद समय सार का कलश क्रमांक 30, पेज नंबर 325 पर है अनुशीलन में इसका पद्यानुवाद। निकाल लिया जिनके पास है वो, 325 नंबर का पेज अनुशीलन में। चलिए
सब ओर से चैतन्यमय निज भाव से भरपूर हूँ। मैं स्वयं ही इस लोक में निज भाव का अनुभव करूं। यह मोह मेरा कुछ नहीं, चैतन्य का घन पिंड हूँ शुद्ध चिद घन महानिधि। मैं स्वयं एक अखंड हूँ। ये 2 बार नास्ति नास्ति लगाया है। ये क्या होता है 2 बार लगाने का प्रयोग? आगे भी बहुत देखने को मिलेगा, कलशों में हमको इस तरह के प्रयोग देखने को मिलेंगे। ये होता है वीप्सा अलंकार। जब किसी बात पर बहुत ज्यादा जोर देना हो ना, तब 2 बार बोला जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति, छोटा सा बच्चा हो, मुंडेर पे लटक रहा हो, तो अपन क्या बोल देंगे? ए भाग यहां से, भाग, पीछे हट, पीछे हट। ऐसा बोलते हैं। 2 बार क्यों बोला? इतना ही छोड़ देते बोलकर, अरे पीछे हट जा। ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? जोर से बोलेंगे, अरे पीछे हट, है ना? कोई व्यक्ति हमसे कोई गलत बात कर दे तो हम तो बोलते हैं आज के बाद मत बोल देना, ये बोल भी मत देना। क्यों बोला? ऐसा 2-2 बार क्यों बोलते हैं? दम देने के लिए। ये 2 बार बोलने का मतलब होता है कि वास्तव में बहुवचन का प्रतीक होता है 2 बार बोलना, है ना? क्योंकि हिंदी में तो एक वचन और बहुवचन 2 ही होते हैं, संस्कृत में होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन वीप्सा अलंकार जो होता है, इसमें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग उस बात पर वजन देने के लिए करते हैं। ये हल्के में मत लेना, इस बात को बहुत गंभीरता से लेना। हमने बहुत सारे भजन बनाए, धन्य धन्य वीतराग वाणी। अब ये 2 बार धन्य धन्य क्यों कर रहा है? ये कई बार कर लेते। धिक धिक जीवन समकित बिना, है क्यों बोल रहे हो 2 बार? धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसमें सम्यक दर्शन नहीं है। 2 बार क्यों बोल रहे हैं? जोर देने के लिए, है ना? कितने हमने भजन बनाए जिनमें हम 2-2 बार प्रयोग करते हैं। ये वीप्सा अलंकार होता है। ऐसे ही स्वानुभूति में बैठा हुआ जीव जब मोह का आरोपण उसके ऊपर करते हैं तो मालूम हो क्या बोलता है? ये तीसरी लाइन बोलता है, नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहा। नहीं है ये मोह मेरा कुछ नहीं है। समझ में आया? अब ये मोह के स्थान पर जो लगा सकते हो लगा लो। नास्ति नास्ति मम कश्चन क्रोधा, नास्ति नास्ति मम कश्चन लोभा। जो लगाना है वो लगा लो। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्यों नहीं है ये सब मेरे? क्यों नहीं है ये मेरे? तो क्योंकि भैया मैं क्या हूं? शुद्ध चिदघन महोनिधि अस्मि। मैं तो कैसा हूं? चौथी लाइन, कैसा हूं मैं? चिदघन यानी क्या होता है? चैतन्य का घन पिंड। घन किसे कहते हैं? सॉलिड, ठोस पदार्थ। देखो, उस लोहे में जंग लगती है जिस लोहे में घनत्व नहीं हो। आपने आपके घर में हथौड़ियों में जंग लगते हुए देखी है? हथौड़ी, उसमें जंग क्यों नहीं लगती? हाँ, उसमें भी जंग लगने का एक चांस बन सकता है, यदि बाहर पानी में पड़े रहकर थोड़ी सी वो लोहे के ऊपर की क्या कहते हैं, खुरच सी आ जाए, काट आ जाए वहां पर, है ना, थोड़ा सा ढिलास आ जाए उसमें, तो लग जाएगी। तब फिर वो क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसके कारण जंग लग जाए। लेकिन जितना ज्यादा जो ठोस पदार्थ होगा उसमें कभी जंग नहीं लगेगी। धातुओं की कीमत उनके वजन से ज्यादा उनके घनत्व से होती है। जैसे लोहे का घनत्व और सोने का घनत्व, तो सोने के घनत्व में कहते हैं कि सोना घन वाला है ना ज्यादा, तो सोचो उसका घनत्व इतना ज्यादा होता है कि उसके कारण सोने में कभी जंग नहीं लगती। अब सोना इतना सा हो और लोहे के आप 3 टप्पर खूब लगवा लो और इतना सा सोना, है ना, ये आप अपने हाथों में जरा जरा सा पहने हो, तो बोलो ये सोने की वैल्यू ज्यादा है या यहाँ पे वो गार्डर डलवा दें लोहे के, तो बड़े बड़े गार्डर डलवा देते हैं 10-20 किलो 50 किलो, तो बोलो काय की कीमत ज्यादा होगी? वजन की कीमत से ज्यादा घनत्व की कीमत होती है। तो आचार्य कहते हैं भैया हम तो, हमारे में अवकाश ही नहीं है दूसरी चीजों को इंसर्ट करने का। हमारा स्वयं का घनत्व इतना ज्यादा है, और मेरा घनत्व काय से बना हुआ है? चैतन्य से। चिद यानी चैतन्य, ज्ञान, विज्ञान घन स्वभावी बोलते हैं ना। हमारे अंदर ये राग जगह कब बनाता है? जब विज्ञान घन स्वभाव ढीला पड़ जाता है।
जब हम इस राग को जगह देते हैं अंदर घुसने की, और हम हमारे ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि ना करें, और हम जब कहें कि हाँ अब जो आ रहा है तो आ जान तो जरा इसे ना, है ये थोड़ा सा आरती उतार लें इसकी, क्रोध की, मान की, माया। अच्छा देखो दुनिया में लोग विकार की पूजा करते हैं, विकार की, शनि की पूजा होती है कि नहीं, राहु की पूजा होती है कि नहीं, जबकि ये संकट है, लोग मान भी रहे हैं कि ये संकट है, शनि राहु केतु, तो भी लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। पिशाच की पूजा करते हैं, क्या कहते हैं वो, यमराज की पूजा करते हैं। मतलब आदमी इतना घबराया हुआ है कि इनकी आरती उतार रहा है। क्या कहते हैं, 9 रूप बनाए, देवी माँ के 9 रूप बनाए, उन 9 रूपों में 9 रसों का प्रतीक है, जबकि वो 9 रस हमारे यहाँ 9 कषायों में डाल दी गई है, 9 कषायों में डाल दिए। एक थोड़ा सा बीभत्स है, एक थोड़ा सा वीर रस वाला है, एक थोड़ा सा श्रृंगार वाला है ना, एक रौद्र वाला है। तो ये 9 अलग अलग रस है ना। अब इन रसों की इनकी पूजा हो रही है दुनिया में, मतलब विकार की पूजा हो। जब आप विकार की पूजा करोगे तो आप विकार को इनवाइट कर रहे हो। कहते हैं, और हमारे यहाँ आचार्य क्या कहते हैं, इनका तिरस्कार करो। कैसे तिरस्कार करो, तुम मेरे कुछ नहीं लगते, तुम यहाँ आ क्यों रहे हो, तुम दरवाजा खोलकर उन्हें चाय पानी नाश्ता क्यों करवा रहे हो, जब करवाओगे तो बैठेंगे ही ना वो। अपने स्वरूप को समझो कि मेरी सत्ता, मेरी हस्ती निर्मित कैसे हुई है। तो क्या कह रहे हैं, चिद घन और महानिधि, ये लिखा ना, शुद्ध चिद घन महोनिधि अस्मि, अस्मि यानी होता है हूं। समझ में आया। अपन धीरे धीरे जब कलश और ये प्राकृत पढ़ते जाएंगे ना, अब आपको आगे संस्कृत के अर्थ सीधे समझ में आएंगे, ये कोई कठिन नहीं है। हम लोगों ने वो 4वीं 5वीं में, देखो हमें कोई भी विषय बेकार तब लगता है जब टीचर पढ़ाने वाला ढंग का नहीं होता। अब इत्तेफाक की बात है, वो संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर ऐसे आते थे, है ना, दुनिया से मात खाए हुए लोग, है ना, वो अपने अंदर ही गिल्ट से भरे हुए होते थे। वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे कि मैथ का टीचर कुछ अच्छा होता है और संस्कृत का टीचर थोड़ा डाउन होता है। तो बेचारा खुद जब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ हो, वो दूसरों में आत्म गौरव कैसे जगा पाएगा। गौरव से भरा हुआ व्यक्ति दूसरों में गौरव जगा पाता है। समझ में आया ना। ज्ञानियों को, वैरागियों को बुझी हुई शक्लों वाला नहीं होना चाहिए, उन्नत उत्साही होना चाहिए। वो श्रेणिक जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो जो अपना चलता है ना परमागम ऑनर्स, तो परमागम ऑनर्स में उन्होंने एक बात बोली, बाकी सब आगे पीछे की चीजें छोड़ो, कुछ बातें इतनी बड़ी क्लिक करने वाली होती हैं। तो वो कहते हैं हम सुमत प्रकाश जी से मिले, तो कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी अवस्था में भी कोई आदमी ऐसा उछलता हुआ रह सकता है, ये हमें देखकर हमें लगा कि हाँ हमें भी ब्रह्मचारी होना चाहिए। नहीं तो हमने तो जितने ब्रह्मचारी देखे सब बुझे बुझे से देखे हैं, रोती हुई शक्लों वाले ही देखे, लेकिन एकदम ब्रह्मचर्य के साथ, वैराग्य के साथ भी कोई उछलता हुआ हो सकता है, इससे प्रेरणा मिलती है। अब दुनिया में हमारे दिमाग में क्या लगता है, वो चादर ओढ़ा कहीं कोने में बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बेचारा है कहीं की कोई शादी आदि हो नहीं पाई होगी सही समय में, तो ब्रह्मचर्य ले लो, है ना। तो ऐसा थोड़ी है, अंदर से एकदम पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए, है ना। ये क्या कहते हैं, वीर शक्ति है ना, स्वरूप सामर्थ्य की रचना करने वाली। जब अपने अंदर एक विशेष उत्साह हो तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है, जीवन भर वो ताजगी। देखो 90 साल के कांजी स्वामी को देख लो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि चैतन्य का उत्साह कैसा होता है, फिर उसे वैराग्य घातक नहीं लगता है ना। पंडित जी साहब अपने अंतिम समय तक, है ना, आप देख लो कि चेहरे पर एक सुकोमल सी मुस्कान है, आनंद है। ये आनंद ज्ञानियों में झलकना चाहिए। मुनि राजों का शरीर कैसा होता है, ना स्नान नहीं करते तो हो सकता है मलिन सा हो जाए, लेकिन फिर भी उनके चेहरे में चैतन्य का ओज नजर आता है। ये अंदर की विशेषता रहती है कि आप वास्तव में कौन हो। आपकी शोभा इन 9 रसों से नहीं है, हास्य रति अरति शोक वै जुगुप्सा स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद से नहीं है। आपकी शोभा कैसे है, शुद्ध चिदघन महो निधि अस्मि, मैं तो शुद्ध चैतन्य घन और महानिधि, ये मेरी निधि है, महो निधि अस्मि। और ऊपर क्या, कैसी है ये महानिधि, ये चैतन्य घन कैसा है, सर्वतः स्वरस निर्भर भावम, अपने ही स्वरस से भरा हुआ है लबालब, सर्व प्रकार से अपने ही चैतन्य के रस से भरा हुआ है।
और कहते हैं जब ऐसे चैतन्य घन को, ऐसे स्वरस को चेतये, मैं चेतता हूं यानी अनुभव करता हूं, स्वयं अहम, अहम यानी मैं, स्वयं जब चेतये मैं अनुभव करता हूं तो क्या मुझे नजर आता है? स्वमी स्वमी एकम, मैं तो एक ही हूं। मैंने जब अपना अनुभव किया, अपने विज्ञान घन स्वभाव का अनुभव किया तो मुझे क्या नजर आया? मैं तो एक ही हूं। तो जब मुझे ये नजर आ गया कि मैं एक ही हूं तो ये क्रोध कौन का है, ये मान कौन का है, ये माया लोभ, ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी अंतरा वेदनी आयु नाम गोत्र, ये उनकी 147 प्रकृतियां, ये असंख्यात लोक प्रमाण भाव, ये कौन के हैं? नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहा। तब ये ताकत आती है जब मैं अपनी अनुभूति में बैठकर इन सबको देखता हूं तो हमें नहीं मालूम ये कौन का है। तब ये बात अंदर से निकलती है, ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता, ये क्रोध मेरा कुछ नहीं लगता, इसकी रचना तो पुद्गल द्रव्य से हुई है और मेरी रचना कैसे हुई है? चैतन्य से, शुद्ध चिद घन महो निधि अस्मि। ऐसे पूरे टीका के भाव को काव्य शैली में उकेर कर हमारे सामने अमृतचंद्राचार्य प्रकट करते हैं, ताकि ये गुनगुनाते हुए लफ्ज, उनके शब्द हमारे दिमाग में घर कर जाएं, बैठ जाएं और हमें भी गद्यात्मक तौर पर यानी बुद्धि के स्तर पर भी बात समझ में आए और पद्यात्मक तौर पर यानी हृदय के स्तर पर भी बात समझ में आए। बुद्धि और हृदय दोनों से अपने स्वरूप का संवेदन करो और वो स्वरूप के संवेदन में हमें स्वयं में क्या नजर आता है? शुद्ध चिदघन महो निधि अस्मि। और इसलिए नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहा। ये अपनी यहां तक चर्चा हुई। इसमें छोटा सा एक अडिल्य छंद आप अगले पेज पर देखो, पेज नंबर 326 पर, इसे पढ़कर बात पूरी करते हैं। नाटक समय सार का ये छंद है, मिल गया 326 पे। कहे विचक्षण पुरुष सदा में एक हों, अपने रस सो भर्यो आपनी टेक हों। मोह कर्म मम नाही नाही भ्रम कूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। ये ब्रज भाषा में है, कुछ शब्द जैसे लिखे गए ना वैसे ही पढ़ना चाहिए। जैसे हाँ, हो नहीं हाँ, है ना, टेक हाँ, है ना, और आखिरी में हमारो, हमारो नहीं हमारो रूप है। ऐसा यहां पर देखो, उसका अर्थ और पढ़ लेते हैं। ज्ञानी जीव कहते हैं कि मैं सदा एक ही हूं और अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस से सराबोर हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, हम अपने आप में परिपूर्ण है ना। मोह कर्म और उसके उदय में होने वाले भाव किसी भी रूप में मेरे नहीं हैं, उन्हें अपना मानना भ्रम के कुएं में पड़ना है और मेरा स्वरूप शुद्ध ज्ञान दर्शन चेतना का सागर है। देखो आगे बताते हैं, कलश में नास्ति शब्द 2 बार आया है। अब कोई शब्द 2 बार आता है तो उसका अर्थ मात्र 2 बार नहीं होता, अनेक बार होता है। जैसे कोई कहे कि तू बार बार यही बात करता है, तो इसका अर्थ 2 बार नहीं अपितु अनेक बार होता है। आचार्य कहते हैं कि भाई तुम बारंबार यह विचार करो कि मोह मेरा कुछ भी नहीं है। 2 बार नास्ति शब्द का प्रयोग करके आचार्य देव इस बात पर वजन डालना चाहते हैं। वे यह कहना चाहते हैं कि चाहे 1 बार कहो या 1000 बार कहो, बात तो यही है कि मोहादि विकारी भाव और पर पदार्थ मेरे कुछ भी नहीं है। अब 37वें नंबर की गाथा पर अपनी कल चर्चा चलेगी।